जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि वालों का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले अक्टूबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों का अक्टूबर 2024 के महीने में इनका कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वस्थ, प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने की संभावना है। आपको कई मामले में सावधानी से गुजरना होगा। पारिवारिक मामले पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होगा क्योंकि पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच रहने की संभावना है। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति का सवाल है तो मध्यम रूप से आपको धन की प्राप्ति के योग दिखाती है। महीने के पूर्वार्ध में समस्या अधिक रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको कुछ अनोखी और नई जानकारी बता सकें। धन प्राप्ति के लिए योग दिखाई देता है। महीने के पूर्वार्ध में समस्या अधिक रहेगी। उत्तरार्ध में आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई ना कोई खर्चा आपको लगा रहने की संभावना है। लंबी यात्रा थक देने वाली रहेगी। नौकरी में कठिन चुनौती आपका स्वागत करेगी तो व्यापार में करने वाले जातकों को विदेशी माध्यम से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा और उसमें आपको अपनी शिक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए भी महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल है। रिश्ते में प्रसन्न रहेगी। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपका आत्मबल इतना कमजोर नहीं कि आप हर समस्या से डटकर सामना करें। बहुत ही सारी चुनौतियों से आसानी से बाहर भी निकल जाएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्रिय भी हो जाएंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित बनाएंगे तो महीने की शुरुआत से ही बुध और केतु की युति आपके चौथे भाव में होगी और राहु के दशम भाव में होंगे, जिससे परिवार के सदस्य के साथ साथ आपको भी शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी तरह का संक्रमण होने की संभावना बन सकती है। छाती में दर्द, जकड़न और संक्रमण तथा पेट से गड़बड़ी की समस्या आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है। विषाणु जनजाति समस्या ज्यादा परेशान करने की स्थिति बन रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र 13 अक्टूबर को आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दृष्टि अर्थव्यवस्था में बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव में पीड़ित रहेंगे। इस स्थिति में जो मधुमेह की बीमारी है उनकी समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क और सजग रहें तथा आवश्यक उपचार करें। कार्यक्षेत्र, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको व्यवस्थित का सामना करना पड़ सकता है। आपकी भागदौड़ बनी रहेगी और पल एक पल की आराम नहीं मिलेगा। सूर्य बुध की दृष्टि भी महीने की शुरुआत से आपके दशम भाव में रहने वाली है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और किसी भी व्यर्थ उलझने से बचना होगा, नहीं तो चुनौती आपके लिए तैयार रहेगी। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खुद झगड़ा करने की प्रवृत्ति महसूस कर सकते हैं। इससे यहाँ तक कि संभव होने की बचने की कोशिश करें, नहीं तो आप परेशानी हो सकती है। 20 अक्टूबर के बाद से मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन स्थिति में कुछ सुधार आएगा, लेकिन अपनी वाणी में कड़वाहट बढ़ेगी। इसलिए कार्यक्षेत्र में सबसे पूर्वक बोलने की कोशिश करें और माहौल को हल्का बनाए रखने से इससे आपको लाभ होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तभाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठेंगे, जिससे आपको विदेश माध्यम से अपने व्यापार में कुछ नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे और इससे आपको लाभ होगा। दूर दराज और दूसरे राज्य से
आपको धन लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। अब पंच भाव के स्वामी शुक्र महाराज पंच भाव में विराजमान रहकर आपके प्रथम संबंधों को प्रस्ताव बनाएंगे, उनमें रोमांस का तड़का लगाएंगे और आपको रोमानियत से भर देंगे। आप दोनों के बीच अतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी। आप अपने प्रेम संबंध को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और आपके प्रियतम भी आपको अपना मान लेंगे। इससे आपके बीच बॉन्डिंग भी हो जाएगी और आपका प्रेम जीवन खुशनुमा हो जाएगा। 10 अक्टूबर से बुध भी पंचभाव में आकर इस प्रेम और बढ़ाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से सूर्य के पंचभाव में आ जाने से अहम का टकराव बढ़ सकता है और फिर 13 अक्टूबर से भी शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ तनाव बढ़ने की स्थिति रहेगी। और 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में दूसरे भाव में जाकर वहां से चतुर्थ दृष्टि पंचभाव पर डालेंगे, जिससे अहम का टकराव, कहासुनी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। यदि वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल प्रथम में बैठकर और आपके सप्तभाव को पूर्ण सत्र दृष्टि से देखकर आप और आपके जीवन साथी के बीच वैचारिक मतभेद को बढ़ा सकते हैं। सप्तभाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत से अंत तक आपके दशम भाव में बने रहेंगे। वह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं की जा सकती और 9 अक्टूबर से बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए वैवाहिक जीवन को संभालना और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना आपके लिए आवश्यक होगा कि मंगल से कर्क में 20 अक्टूबर को जाने के बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए यदि आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो संयम और संतुलन से आपको समय को साधने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में चौथे भाव में सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे और दशम भाव में राहु की उपस्थिति होगी। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी चतुर्भाव पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति हो सकती है। परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से आपके माता पिता का स्वास्थ्य समस्या पीड़ित कर सकती है। दशम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चतुर्भाव मूवमेंट से होने से कुछ समस्या में कमी रहेगी, लेकिन वह भी 9 अक्टूबर से वक्रिय हो जाएगी और आपको अपने परिवार के सदस्य के साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके पंच भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण सप्त भाव दृष्टि से देखेंगे और वक्रिय शनि महाराज 9 भाव में बैठकर भी एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी, आपको धन प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज के दशम भाव में विराजमान रहने से खर्चे भी लगातार बने रहेंगे और 9 अक्टूबर से बृहस्पति के विवक्रिय हो जाने के बाद खर्चों में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। इसलिए आप इन खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र आपके छठे भाव में जाकर खर्चे को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन बुध और सूर्य पंच भाव में जाकर आपके दशम भाव को देखकर आपकी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एकादश भाव के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर से दूसरे भाव में जाकर धन संचय करने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आर्थिक चुनौती में कमी रह सके। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो विदेश में माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। शुक्रवार के दिन इष्टपिक की माला से महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना आपको आर्थिक चुनौती से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।